नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज 4th ग्रेड के लिए और ये रहेगी राजस्थान ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, उससे रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति है त्रिभुजाकार, पतंगाकार, वर्गाकार, गोलाकार। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। इसी को बोलते हैं हम रोम्बस या फिर विषमकोणीय जो है ना, इसी को बोलते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए प्रयुक्त शब्द है। राजस्थान के लिए आज़ादी से पहले तक अलग अलग शब्द प्रयुक्त किए जाते थे। तो बसंतगढ़ शिलालेख है ना, जो 682 विक्रम संवत का है, और अगर हम ईस्वी में देखें तो 625 ईस्वी का है। तो इसमें राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? रायथान, राजपूताना, राजस्थान, रजवाड़ा। तो इसमें भी कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ था? राजस्थान शब्द प्रयुक्त हुआ था। और इसकी खास बात क्या है बसंतगढ़ शिलालेख की, कि ये पूर्णतः राजस्थानी भाषा का साहित्य है। अब अगला प्रश्न है, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया के अनुवादक कौन है? तो हमें पहले तो ये पता होनी चाहिए कि ये बुक किसकी है। तो ये बुक थी कर्नल जेम्स टोड की, और ये सेकंड संस्करण में इसका नाम लिखा गया था। ये पहले संस्करण में इसका नाम क्या था? दी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसका अनुवादक कौन था? गौरीशंकर ओझा। एच डी सांकलिया तो वो सभ्यता उत्खनन से थे। जो जॉर्ज थॉमस या जेम्स थॉमस कौन से थे? जिन्होंने दूसरी वाली बुक लिखी थी, जिन्होंने राजपूताना शब्द प्रयुक्त किया था। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का विश्लेषक भी बोलते हैं। एकीकरण की किस चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द प्रयुक्त हुआ था? तो अब हमको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तो एकीकरण के कौन से चरण में ऑफिशियली राजस्थान वर्ड यूज हुआ था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय में, क्योंकि प्रथम में तो क्या बना था? प्रथम में तो मत्स्य संघ बना था। दूसरे में तो बना था राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ। और तीसरे में वृहद राजस्थान बन गया था। चौथे में संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया था। तो हमको ये पता होना चाहिए कि दूसरे चरण में ऑफिशियल हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? राजस्थान यूज किया था। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? 60 डिग्री 9 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, 6 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। तो हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है तो कौन सा विस्तार पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है पूर्व से लेके पश्चिम वाला विस्तार। तो 60 डिग्री 9 मिनट तो अगर देखते हैं ना डिफरेंस निकाल के, तो ये किसका आता है? अक्षांशीय विस्तार का आता है। और 8 डिग्री 47 मिनट किसका आता है? देशांतरीय विस्तार का आता है। क्योंकि आपको पता है कि 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होगा अपने राजस्थान का विस्तार देशांतरीय, जैसलमेर से, और कहाँ पर खत्म होगा? 78 डिग्री 17 मिनट पर, जो कहाँ पर होगा? अपना धौलपुर में होगा। तो इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान का आकार रोम्बस जैसा बताया था। रोम्बस वही है, विषमकोणीय को बोलते हैं, है ना। और इसी को पतंगाकार बोल दो आप। तो ये किसने बताया था? कर्नल टोड ने, जेम्स थॉमस ने, टी एच हेडले ने, माउंटबेटन ने। तो ये किसने बताया था सबसे पहले? प्रोफेसर टी एच हेडले ने बताया था। अब अगला प्रश्न है, सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान का मध्य गांव है। ये राजस्थान का बीच वाला गांव कौन सा है? सैटेलाइट के हिसाब से बताना है। लापोलाई, गागराना, लाठी, सिलान। तो इसका आंसर हो जाएगा गागराना, जो नागौर में है। लापोलाई कौन सा है? विदाउट सैटेलाइट अगर मध्य वाला पूछे तो लापोलाई आएगा, और अगर सैटेलाइट के आधार पर पूछे तो गागराना आएगा, जो नागौर में है, दोनों में दोनों। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर दक्षिणी लंबाई है। उत्तर दक्षिण मतलब हनुमानगढ़ से लेके बांसवाड़ा तक की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 826 किलोमीटर। और ये 869 कौन सी है? ये पूर्व से लेके पश्चिम वाली लेंथ है। और 850 कौन सी है? 850 आप है ना, ऐसे अगर इस डायरेक्शन में देखोगे ना, कि जैसे कौन से डायरेक्शन में आप ले लो, पश्चिम, दक्षिण, इससे लेके पूर्व और उत्तर के बीच वाले डायरेक्शन में। अब अगला प्रश्न है, पानी की सुरई जैसी आकृति है। इन जिलों में से बताना है कि पानी की सुरई जैसी आकृति किसकी है? जैसलमेर की, धौलपुर की, टोंक की, जयपुर की। तो आपको पता ही इसका आंसर क्या जाएगा? जयपुर। जैसलमेर कैसा है? ये बहुकोणीय है, यानी इसका कोई आकार नहीं है, सप्त बहुभुजाकार भी बोल देते हैं। जोधपुर कैसा है? जोधपुर की आकृति है मयूर के जैसी, मोर के जैसी। और टोंक कैसा है? टोंक अपने राजस्थान के जैसा है। राजस्थान के जैसा है मतलब विषमकोणीय है। और जयपुर पानी की सुरई जैसा हो गया। अब अगला प्रश्न देख, प्याले नुमा आकृति है। अब इन जिलों में से बताना है कि प्याले के जैसी आकृति किसकी है, या कटोरे के जैसी आकृति किसकी है? उदयपुर की,
कोटा की, सीकर की, झुंझुनू की। तो पहले नुमा आकृति किसकी है? सीकर की है। इसी को कटोरे नुमा आकृति भी बोल देते हैं। और उदयपुर की कैसी है? उदयपुर की है ऑस्ट्रेलिया के जैसी। 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान में कितने जिले थे? तो देखकर बताओ आप, देखिए कौन सा था। 26 जिले थे, 25 जिले थे, 33 जिले थे, 24 जिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जिले थे, क्योंकि आपको पता है 26वां जिला तो अजमेर बना था, और वो बना था एकीकरण के अंतिम चरण में, 7वें चरण में। और 33वां कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था, जो 2008 में 26 जनवरी को बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जिले थे। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई है? 24 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 किलोमीटर। और मोस्टली किस में है? मोस्टली तो बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में थोड़ी बहुत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में संभाग व जिले क्रमशः है? 10 संभाग है और 50 जिले हैं, 33 जिले हैं, या 7 संभाग और 41 जिले हैं, या फिर 41 संभाग और 7 जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में 7 संभाग और 41 डिस्ट्रिक्ट्स है। ये 10-50 वाला रेशो कब था? ये गहलोत जी के टाइम पर था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल बताना है कितना है? तो पहला ऑप्शन है 3,42,239 माइल स्क्वायर या वर्ग मील। दूसरा ऑप्शन है 1,32,139 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन मान लो आप कुछ भी, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि इसमें जगह कम थी। तो अब हम बताते हैं कि कौन सा था क्षेत्रफल। ये वर्ग मील अगर ये हो सकता था, लेकिन कब होता? जब यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर होता। और ये कब होता? जब यहाँ पर माइल स्क्वायर होता, क्योंकि मील के अंदर अगर हमको पूछे ना माइल्स के अंदर, तो 1,32,139 माइल स्क्वायर है। और किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब है श्री गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक का अक्षांश पर विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12। नॉर्थ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड पहले देखना हमको है ना, ये लैटिट्यूड सबसे पहले ऑप्शन में, ये लैटिट्यूड देखना है। तो अपना जो राजस्थान आएगा वो नॉर्थ लैटिट्यूड में आएगा, और लॉन्गिट्यूड कौन सा आएगा? ईस्ट वाला आएगा। तो इसमें तो एक्सांश पूछा है, तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड तो आएगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा। अब बचे ये दो ऑप्शन, तो इसमें देखना है अपना 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 नॉर्थ लैटिट्यूड, आंसर चला जाएगा। अब हमको ये बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितने गुना है? 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, या 17 गुना है? तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? 17 गुना है। और 2 गुना किसका है? 2 गुना तो ब्रिटेन का है राजस्थान का क्षेत्रफल। किस किस के बराबर है? पोलैंड के, नॉर्वे के, जर्मनी के, इनके बराबर है। और श्रीलंका से कितने गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल? श्रीलंका से 5 गुना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? 1,070 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर। तो अब ये तीन ही कन्फ्यूजिंग पार्ट बचते हैं, तो इनमें से कौन सा जाएगा? 5,920 किलोमीटर। अब आप मेरे को ये बताओगे कि राजस्थान के संदर्भ में 1,070 किलोमीटर क्या है और 4,850 किलोमीटर क्या है? धन्यवाद। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए आप चैनल पे बने रहिए।